रियासत तेलंगाना के करीमनगर जिले के शंकरपट्टनम मंडल के वेंकैयागुड़म के करीब रोनुमा सड़क हादसे में 50 से ज्यादा मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। जराये के मुताबिक खड़ी हुई लॉरी से आरटीसी बस पीछे से टकरा गई। ये बस सिलसिला डिपो की थी और करीमनगर से हुदराबाद की तरफ जा रही थी। खुशकिस्मती से बस में सवार 52 मुसाफिर महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। हादसे में बस के सामने के हिस्से को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा और मुताल्लिका हुकाम ने जाए हादसे पर पहुँचकर जरूरी कार्रवाई अंजाम दी। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुटोन मंडल के धोरपल्ली गांव से खातून की जानिब से रियासत महाराष्ट्र को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे लगभग 650 किलो राशन पीडीएस चावल को सिरपुटोन सब इंस्पेक्टर पुलिस कमलाकर ने जब्त करते हुए खातून के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। करीमनगर मुआज़िज़ जिले कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक आज सप्तागिरी कॉलोनी अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत गवर्नमेंट बीसी हॉस्टल में चौथे दर्जे के रेगुलर मुलाजिमीन और गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास हॉस्टल करीमनगर में खिदमात फ्राहम करने वाले मुलाजिमीन के लिए सेहतमंद खवातीन की सेहत कैंप का इनेकाद किया गया था। इस कैंप में वहाँ काम करने वाली तमाम तर खवातीन मुलाजिमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, मुनासिब लेबोरेटरी टेस्ट करवाए गए और उन्हें मुफ्त में अद्वियात दी गई। DIO डॉक्टर साजिदा, POMCH डॉक्टर संजय वीरैया, BC वेलफेयर ऑफिसर अनिल, सप्तगिरी कॉलोनी अर्बन हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मीर महफूज हुसैन और तिब्बी अमले ने इस आरोग्य महिला हेल्थ कैंप में हिस्सा लिया। अर्बन बैंक के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद कलीम की सरपरस्ती में अहमदपुरा चौराहे पर BC फलाह बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। केक काटा गया, राहगीरों में छाछ के पैकेट तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस अक़लियती जिले सदर मोहम्मद ताजुद्दीन और सीनियर कांग्रेसी रहनुमा M प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रहमान, डॉक्टर खमरुद्दीन अनवर और दीगर ने भी शिरकत की। रुकने असेंबली मधूल पी रामाराव पवार ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के तहत 37 अहल इस्तिफादा कुंदगान को मधूल हल्के लोकेश्वरम मंडल में रईतो वेदिका में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, हुकूमत समाजी इंसाफ के हसूल के लिए हर अहल खानदान की मदद करने के लिए पुरअज़्म है और ये भी कहा कि ये स्कीमात जो गरीब खानदानों की बेटियों की शादियों के लिए माली मदद फराहम करती है, बहुत से लोगों की जिंदगियों में रोशनी लाने का काम कर रही है। MLC और वरंगल जिले ऑब्जर्वर जनाब आमिर खान साहब ने वरंगल के कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद दरगाह हजरत अफजल बियाबानी के सज्जादा नशीर और रियासती हज कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी राफाई अलमारूफ खुसरो पाशा से उनके मकान पर जाकर खुसूसी मुलाकात की। जिले के बियासीबाद के सिरपुटोन में हर साल के साथ इस साल भी रोजा अजीज शान उर्स मुबारक हजरत क़िबला सैयद तालिब शाह रहमतुल्लाह अलैह लगभग 400 साल कदीम आस्थाने पर 8 और 9 मई को बड़े पैमाने पर उर्स और संदल का आगाज अमल में लाया जाएगा। जनाब आमिर खान MLC और न्यूज एडिटर सियासत हैदराबाद कल रात वरंगल का दौरा करते वापस हैदराबाद जा रहे थे। जनगांव के करीब मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट और नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंबाटी सिवास दुर्गेश कांग्रेस कायदीन ने उनकी शॉलपोशी की और उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जनाब आमिर खान साहब MLC ने कहा, रियासत में कांग्रेस पार्टी अवाम के दरमियान रहते हुए काम कर रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिया और सफेद राशन कार्ड वालों के लिए बारीक चावल सरबराह कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए देश सतह से मंडल और जिले सतह की कमेटियों को तश्कील दिया जा रहा है। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुटोन के हजरत क़िबला सैयद तालिब शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के ज़िमन में इस साल भी 7 मई बाद नमाज शाह हर साल की तरह मुकामी जामे मस्जिद इमाम खतीब हाफिज सैयद मोईद अली साबरी की ज़ेर-ए-निगरानी 30वां एक रोजा जलसे रहमतुल आलमीन और शान औलिया और ज़ेर सरपरस्ती इलाज मोहम्मद अब्दुल शकील मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे में मुकामी उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती नवीद रहमान खादी के अलावा मेहमान मुक़र्रिरीन भी मौजूद थे।
हनमकुंडा एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी और ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गुंडू सुधारानी के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए लागत के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। हनमकुंडे के 30वें डिवीजन में काकतिया जूलॉजिकल पार्क में 1 करोड़ रुपए की लागत के कामों का इफ्तिताह किया गया। जूलॉजिकल पार्क में एक दाखिली सड़क और बॉक्स ड्रेन की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर एमएलए नायनी राजेंद्र ने लिखा, खुसूसी तवज्जो के साथ फंड्स मख्तियार किए जाएं ताकि जूलॉजिकल पार्क की सैर के लिए आने वाले लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एल्लारेड्डी अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ ने एल्लारेड्डी उमूर मजहबी कमेटी सदर साबिक ZPTC शेख गयासुद्दीन से उनके मकान पर मुलाकात करते शॉलपोशी गुलपोशी करके तहनीत पेश की और कॉलेज में मुस्लिम अक़लियती तलबा के दाखिलों से मुताल्लिक़ तशहीर करते हुए रहनुमाई करने की भी अपील की और कॉलेज में तलबा को दी जा रही सहूलतों और तालीमी मियार से वाकिफ करवाया। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ भी मौजूद था। एल्लारेड्डी के वेलोटोला में मुदीराज तबके की मजहबी इमारत की तामीरात के लिए संगी बुनियाद तकरीब में संतोष कुमार के अलावा गुंडा, साइलू, दासरी, अंजैया, रामुलू, शंकर, गोपाल, साइलू, कृष्णा, गंगाधर, श्रीकांत और दूसरे मौजूद थे। एल्लारेड्डी मंडल बीजेपी पार्टी सदर की हैसियत से नरसिमुलू को ही दूसरी मर्तबा नामजद किए जाने पर उन्होंने जिलाई पार्टी जिम्मेदारान से इज़हार तशक्कुर किया और पार्टी को मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को कलेक्टर की तहनीत। जिले कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने एडिशनल कलेक्टर मजाली से मुकामी पंकज कुमार के हमरा इमारत बराए मरबूत जिला दफाती जनगांव के कॉन्फ्रेंस हॉल में SSC 2025 में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तलबा स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए विजय स्तफ सस्तमाना सभा का एहतमाम किया और कहा, ये बड़े फख्र की बात है कि SSC 2025 के नताइज में जनगांव जिले ने रियासत में तीसरा मुकाम हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की और जिले के 129 स्कूलों ने 100% नताइज हासिल किए, जिससे जिले सर-ए-फहरिस्त हो गया। तलबा के बेहतरीन नताइज हासिल करने में उनकी मदद करने में कलीदी किरदार स्कूल के असातिज़ा प्रिंसिपलों का होता है। स्मार्ट लर्निंग मटेरियल ने तलबा की बहुत मदद की है। अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज कॉमेडी के तलबा को कलेक्टर की जानिब से तहनीत पेश की गई, जिसमें तेलंगाना अक़लियती अक़ामती कॉलेज कॉमेडी के इंटरमीडिएट तलबा की बेहतरीन नताइज पर कलेक्टर आशीष संगवा ने तहनीत पेश की। शेख जबरान BPC 1000 में से 991, अफरोज BPC 1000 में से 987, रामचरण 470 में से 461 नंबर हासिल किए। कलेक्टर ने कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज अली को शानदार नताइज पर मुबारकबादी दी और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर दयानंद RLC करनगो ने प्रिंसिपल की कारकर्दगी की सताइश की। प्रिंसिपल ने इस बात की वजाहत की कि जाया साल के 2025 और 26 के लिए इंटरमीडिएट के दाखिले शुरू हो चुके हैं। अक़लियती अक़ामती कॉलेज की जानिब से इंग्लिश मीडियम से आला मियारी तालीम, सेहत बख्श ग़िज़ा, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने कहा, गांजा, क्लोरोफॉर्म, अल्फाजुम जैसे नशावर चीजों के तदारक के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मुत्तहिदा तौर पर काम करना होगा। इन्होंने हिदायत दी कि नशा अशिया की नकलो हमल पर मुसलसल निगरानी की जानी चाहिए। किसी भी इत्तला की सूरत में बाहमी इश्तिराक से मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की जाए। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में जिले सतही मुनशियात के तदारुक की हम आहंगी कमेटी का अहम इजलास कलेक्ट्रेट में मुनक्किद हुआ। ACP निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी ने पुलिस अमले के साथ धर्मपुर हिल्स के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम को अंजाम देने के अलावा यहाँ की आवाम के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ACP राजा वेंकट रेड्डी ने कहा, आम तौर पर इस इलाके के बारे में शिकायतें आती है कि यहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम दिया जाता है, लैंड ग्रैबर्स यहाँ पर काम करते हैं। इन बातों पर भरोसा न करते हुए मैं आपके बीच आया हूँ। 180 ओहदेदार मेरे साथ हैं। यहाँ क्या हो रहा है मैं यहाँ जानने के लिए आया हूँ। इस मौके पर 45 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया, जिनमें से चंद गाड़ियाँ चोरी की थी और बास के नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थे। जिले कांग्रेस कमेटी के इजलास के मौके पर प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम ने कांग्रेस पार्टी के जिले ऑब्जर्वर, कानून साज कौंसिल
बालमुर वेंकट और निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मोहम्मद शब्बीर से इस बात का मुतालबा किया कि रियासत में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ कांग्रेस पार्टी का इत्तेहाद है, तो क्या ये इत्तेहाद ओल्ड सिटी तक महदूद है? ये पूरी रियासत में इत्तेहाद है। इस बात का वाज़ेह होना जरूरी है, क्योंकि सदर मजलिस असद अवैसी और अकबर अवैसी चीफ मिनिस्टर के साथ तो रहते हैं, जिसकी वजह से कारकुनों में बेचैनी है। आम तौर पर मजलिस की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। कारकुनों की ये राय है कि मजलिस कोठी तक महदूद रखिए। अगर मजलिस के साथ जिले सतह पर इत्तेहाद किया गया तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इल्हाज सैयद अफसर चिश्ती नियाजी गद्दीनशीन अजमेर शरीफ ने वरंगल के दौरे के मौके पर सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद निजामुद्दीन से बात की और कहा, सोफिया और बुज़ानगिरीन की तालीम से ही मुल्क में अमन कायम हो सकता है। मौजूदा हालात पर तशवीश का भी इजहार करते हुए हिंदू और मुसलमानों से अपील की है कि वो आदमी से इंसान बने, क्योंकि इन दोनों में बड़ा फर्क पाया जाता है। अगर हम इंसान बन जाए तो हमारे मुल्क में अमन खुद ब खुद कायम हो जाएगा। इस मौके पर शेख जिक्रिया मोहिउद्दीन, शेख मखदूम मोहिउद्दीन, शेख नदीम और शेख निहाल भी मौजूद थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के वजीर पूरम प्रभाकर की 98वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिले कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन मोहम्मद ताजुद्दीन की क़यादत में शहर के तेगलापल्ली के पास वाक़े शेर अली बाबा दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बात की और कहा, वो गुज़िश्ता 35 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब वो NSUI के तालिब थे उस वक्त से लेकर आज जब रियासती SUI के सदर थे। पूरम प्रभाकर जो कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी, मार्कफेड चेयरमैन, करीमनगर MP और फिलहाल वजीर के तौर पर भी कई आला पर फायज रह चुके हैं। उनकी सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई।